सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हाल ही में बिहार विधानसभा में पेश हुए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय है बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन एन ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी। इसमें जो भी फैक्ट या जो भी मटेरियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मेंस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2 सेक्शन में, तो मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट एंड फिगर इस फर्स्ट चैप्टर में है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो कि उस इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि वो अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें पेजेज है, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें कोशिश ये किया गया, जो आपके सामने जो पेज दिख रहा होगा, जो नोट्स दिख रहा होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे उस चीज़ को यहाँ लिया गया है, ठीक ना। सारे जो भी की टर्म है उसको भी इसमें मैं लिया हूँ, ठीक। तो इसको मैं एक डिटेल में बता देता हूँ ताकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और ये मैं फर्स्ट चैप्टर को इतने बेहतर ढंग से आखिर क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। अगर आप 66 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखिएगा, जीएस पेपर 2 इकोनॉमिक सेक्शन का, खास कर बिहार स्पेशल का, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप यहाँ क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार का जो विकास दर है भारत की विकास दर से अधिक रही है, क्योंकि उस समय ज़्यादा था, 3 डिजिट में था, हालांकि अभी भी 2 डिजिट में था, हालांकि अभी भी है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, इसका आपको वर्णन करना। ये 66 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है और जिस साल ये एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले ही 2019-20 का बिहार एक सर्वे पेश हुआ था और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन यही था, यही कि विगत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत के विकास दर से ज़्यादा रही। उसी की जो सेंटेंस था उसको उठा के आपसे क्वेश्चन बना दिया। जब आगे इस लेक्चर को आप देखेंगे तो मैं भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको बना के दिया हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आने वाले मतलब कि लेक्चर में जो भी इसमें सब मिला के 14 चैप्टर है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, बारी बारी से हर एक चैप्टर को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस यूट्यूब पर डिस्कस कर देंगे। ये लेक्चर आपका 20 मिनट का 25 मिनट का होगा लगभग, आगे आने वाले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अभी ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने का चांस है। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का इस बार का जो फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे उसमें एक बात लिखा हुआ है यहाँ पे, बिहार ने पिछले 2 दशकों में आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे राज्य के सामाजिक आर्थिक मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ठीक ना। राज्य सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलें आर्थिक सुधारों के कारण जनता के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, साथ ही हेल्थ, एजुकेशन और भी जो बेसिक स्ट्रक्चर में भी काफ़ी हमने अच्छा जो ना प्रगति किया है। तो मतलब कि यहाँ देखिए की टर्म क्या है, पिछले 2 दशक मतलब कि लास्ट 2 डिकेड, ठीक ना। अगर आप देखेंगे इसका कहने का मतलब सिंपल ये है, आपको पता है कि 2005 में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और अभी देखिए 2025 चल रहा है, लगभग 20 साल हो चुका है उनके मुख्यमंत्री बने हुए। तो इस 20 साल का मतलब क्या हुआ, 2 दशक की बात हुआ। तो 2 दशक में बिहार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, एक बेहतर प्रयास किया है, अच्छा उपलब्धियां हासिल किया है, ठीक ना, जो उसके कई सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर में दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अगर यही क्वेश्चन सिंपल बना दे, बिहार मतलब 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार पिछले 2 दशकों में आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, व्याख्या कीजिए। इसका मतलब आपको लास्ट 20 ईयर्स में बिहार का जो सोशल एरिया में, जो सामाजिक क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, विकास, चाहे हेल्थ को लेके हो जाए, एजुकेशन को लेके हो जाए या लिकर बैन को लेके हो जाए, उसमें जो राज्य के जो भी आम नागरिक है उनका जो सामाजिक उत्थान हुआ है, चाहे जीविका का स्कीम हो, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, आरक्षण की बात हो जाए, तो ये सोशल कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे राज्य में देखने को मिला है, वो जिक्र करना। साथ ही साथ इसमें आपको चूँकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह जाएंगे तो हमारे राज्य की जो जीडीपी, अभी मैं बताऊँगा जीडीपी
ग्रोथ रेट अच्छा हुआ है, पर कैपिटा इनकम भी सर्वे बताते बढ़ा हुआ है, बाकी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपको इकोनॉमिक जो है ना इंडिकेटर पर भी जो है इस आंसर को दिखाना। और नीति आयोग रिपोर्ट भी कहता है कि गरीबी का भी जो रेट कहीं ना कहीं बिहार में कम हुआ, ना कि गरीबी अभी भी बिहार में है, लेकिन हाँ उसका जो संख्या जो है ना गरीबी से लोग बाहर निकले हैं। तो ये हमारे राज्य की जो है ना प्रगति है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा देखिए जो भी लेक्चर मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मत टू द पॉइंट, हाँ जो एग्जाम में आएगा मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या, देखिए बहुत अधिक फैक्ट आपको, इन्हें कि किसी फैक्ट हमको रट के नहीं, आपको अपने मेंस एग्जाम के लिए कुछ इतना फैक्ट होना चाहिए जिसमें आप अपनी बातों को जस्टिफाई कर पाएँ। सिर्फ कथा कहानी अगर लिखें तो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स कम जाए, कहीं कहीं बीच में अगर 1-2 कोई डेटा या फैक्ट डालते तो आपके आंसर और बेहतर होते हैं, ठीक ना। जैसे कि अब इसमें क्या है कि जो कुछ जो आपको डेटा याद रखना, जैसे पहला इसमें ये है, इसमें ये कहा है कि जैसे कि 2011-12 में जो हमारे देश की जो राज्य की जो जीडीपी थी लगभग 2.47 लाख करोड़ था, और अभी ये 23-24 में बढ़ के 8.54 लाख करोड़ हो गई। ये देखिए कितना ग्रोथ हुआ, लगभग कि पिछले 14 वर्षों में 15 वर्षों में लगभग 3.5 गुना अधिक मेरी जीडीपी क्या हुई, बढ़ी है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो आप इस बात को एग्जाम, इतना तो खरीद फैक्ट लिख ही सकते हैं ना कि लगभग 3.5 गुना जीडीपी बढ़ी है, या नहीं तो अगर जो ये आपको 8.45 लाख करोड़ याद है तो उसको भी पुट कर दें। उसके साथ ही यहाँ देखिए लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम भी जो है ना इसमें आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। जैसे कभी 66,828 जन प्रति व्यक्ति आय हो गई है, जहाँ पहले कहाँ 36,333 था, ठीक है ना। तो ये भी, ये सब करंट प्राइस का यहाँ डेटा दिया है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक देखिए जो जीएसडीपी में जो है ना अलग अलग जो सेक्टर का जो योगदान देखिए कितना है। प्राइमरी सेक्टर का 19.19% है, सेकेंडरी का 21.5 है, और टर्सरी का कितना है 58.6% है। आप ये भी दिखा सकते, क्योंकि जब भी कभी आप कोई भूमिका लिखेंगे एग्रीकल्चर का या इंडस्ट्री का या सर्विस सेक्टर का बिहार के रिगार्डिंग, तो आपको ये तो लिखना, हाँ अभी बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जीडीपी में इतना % है, लगभग 20% है। तो ये यहाँ से आप ये कुछ जो काम चलाओ जो डेटा फैक्ट है यहाँ से आप इसमें निकाल सकते हैं। तो बाकी इसमें और भी दिया हुआ है, मैं PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से इसको और डिटेल में पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ने की इच्छा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो क्वेश्चन जो 66 में पूछा कि भाई किन किन क्षेत्रों ने, किन किन सेक्टर ने योगदान दिया है, आप उसमें क्या लिखेंगे। आपके पास ये कुछ कि हाँ भाई टर्सरी सेक्टर में जैसे कि अभी जीडीपी का लगभग 58.6% है, तो ये बड़ा एरिया है जहाँ से जीडीपी में योगदान आता है। अब इसमें भी टर्सरी सेक्टर में भी कई इसके सब टॉपिक सब है, जैसे कि इसमें इसके अंदर जैसे कि व्यापार और सेवाएं हैं, परिवहन है, भंडारण है, प्रचार संचार है, प्रसारण सेवा, ये सब देखिए दिया हुआ कितना कितना % है। मतलब कि और भी जो आवास है या कि पथ परिवहन है, वित्तीय सेवा, ये अलग अलग का भी आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा किसका किसका कितना % है। बाकी अगर सेकेंडरी में जाएंगे तो यहाँ विनिर्माण क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है, इसका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा। प्राइमरी में फसल में है, पशुधन में, ये से इससे कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रोथ रेट होने की वजह से ना हमारा जो विकास दर है नेशनल लेवल से भी क्या है ज़्यादा है। ये सब बात यहाँ पर आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने समझ गया कि अलग अलग सेक्टर में जो है ना हमने एक बेहतर जो है ना बेहतर सरकार प्रयास कर रही है और एक बेहतर उसका परिणाम भी निकल के सामने आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसमें एक चीज़ और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए, आपको PDF साथ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देखिए ये जो ये दिखाता है कि जीडीपी में कितना कितना किस किस सेक्टर का योगदान, जैसे कि ये प्राइमरी का लगभग 19.9 है, लेकिन इसमें एक चीज़ सर्वे में ये कहा गया है 19.9% ठीक है जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान, लेकिन लगभग यहाँ 54.5% जो है ना लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। मतलब कि जीडीपी में योगदान कम है लेकिन यहाँ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसी तरह आपका सेकेंडरी में 21.5 जीडीपी में योगदान है, लेकिन यहाँ 23.6% लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ पे
टर्फरी में योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे सबसे कम लोग मतलब 22.2% लोग काम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उसको हमको शिफ्ट करके सेकेंडरी और टर्फरी में करना पड़ेगा, ताकि बिहार का और जो है ना डेवलपमेंट हो पाए। अगर कमियां दिखां तो आप एक दो पॉइंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के बात है हमको देखने को मिला, इसमें ये है कि जैसे कि हमारा जो बिहार राज्य है, तो यहाँ पे कहता ये है कि बिहार राज्य में भी जो है ना क्षेत्रीय विषमता है। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन बीपीएससी का देखिएगा तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार के राज्यों में सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वो तो नेशनल लेवल में जैसे कि गोवा का पर कैपिटा इनकम या महाराष्ट्र का ज़्यादा है, या तटीय राज्य ज़्यादा डेवलप किया है कंपेयर टू बिहार या जो लैंडलॉक स्टेट है। तो ये तो ठीक है, राज्यों के लेवल पे आर्थिक और सामाजिक विषमता है, लेकिन यहाँ हमारे राज्य के अंदर भी जो है ना आपको देखेंगे कई तरह की विषमताएं देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए 4 बेसिस पे यहाँ बताया है, जैसे कि पर जो है ना व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, जैसे कि पटना का और बेगूसराय मुंगेर का ज़्यादा है, वहीं शिवहर का कम है, तो क्षेत्रीय असमानता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पेट्रोल खपत के आधार पर यहाँ देखा गया है, पटना के लोग अधिक करते हैं और यहाँ लखीसराय के लोग कम करते हैं। ऑब्वियस बात है, इस सब कंजप्शन के आधार पर हम बता सकते हैं कौन डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन डिस्ट्रिक्ट खराब है। फिर यहाँ पे डीजल के खपत जैसे पटना अधिक करता है, शिवहर कम करता है। फिर यहाँ रसोई गैस पटना अधिक करता है, अररिया कम करती है। ये जो है 4 जो आधार बना के जो है ना क्षेत्रीय विषमताओं को बिहार में दिखाने का कोशिश किया है। अब यहाँ देखिए आपको पता है कि ठीक है बिहार में जो है ना अलग अलग एरिया में क्षेत्रीय विषमता है, तो हमको करना क्या चाहिए। देखिए करना हमको ये चाहिए कि जिस एरिया में जो समस्या है, जैसे कि अगर इस एरिया में सीमांचल का इलाका है, कटिहार सब सीमांचल की फरगंज का सीमांचल बोलते हैं, तो इस इलाके में चाय की खेती की अधिक संभावना, क्यों नहीं हम यहाँ पे चाय की ब्रांडिंग करें, अच्छे चाय का उसको करें, तो वहाँ पे लोगों को स्किल दें ताकि यहाँ चाय की खेती बेहतर हो सके और हम पूरे देश दुनिया को चाय पिला सकें। ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको पता है इस मधुबनी या दरभंगा के रीजन में मिथिलांचल का इलाका है जहाँ पे मखाना की खेती काफ़ी संभावनाएं हैं, और मोदी जी भी जो भागलपुर जब आए थे तो मखाना की बात करके गए हैं। क्वेश्चन बनाता है और मैं बता भी दिया हूँ कि मखाना क्वेश्चन इस बार बनेगा, एक क्या उसकी भौगोलिक कंडीशन है, बिहार में उसके लिए क्या सरकार कर रही है, इसमें क्या चुनौतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस इलाके में क्यों नहीं हम मखाना की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें, या इधर इलाका जो पश्चिम चंपारण इलाका, अगर यहाँ पे चाहे गन्ना है या जो भी कुछ मिल है या इंडस्ट्रियल कुछ एरिया बना दें ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो, चनपटिया मॉडल है, ऐसा कुछ कर सकते हैं रीजनल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा देखिए, अगर आप साउथ बिहार में अगर बात हम करते हैं तो सर्वे आपका ये कहता है जैसे कि साउथ बिहार में जो शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग हो सकती है, यहाँ पे ऐसा हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब, या नॉर्थ बिहार में कई जगह ऐसा है जहाँ पे जल जमाव है जिसको हम चौड़ बोलते हैं, क्यों उस इलाके में मछली पालन हम कर लें। या साउथ बिहार के इलाके में कई सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्स हैं, यहाँ उस बेस पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो रीजनल जो क्षेत्रीय विषमता डिस्ट्रिक्ट के आधार पे है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस रीजन का जो समस्या है उसमें गया के आसपास हम कई सारे टेक्सटाइल लगा सकते हैं, भागलपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ सरकार को उस एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वहाँ उस तरह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। बिहार अपने आप बीमारू स्टेट से निकल के कहीं बहुत दूर अच्छा मतलब कि डेवलप स्टेट बन सकता है। तो ये सब बात अपने आंसर में अगर आप पुट करेंगे तो बेहतर मार्क्स की गुंजाइश आप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना मोटा मोटी इतना बात था कि हाँ, एक तो आपका ये जो एक की एलिमेंट की लास्ट 2 दशकों में, तो 2 दशकों की बात में समझाई दिया। एक और ध्यान रखिएगा, आप अगर 2 दशक की बात करिएगा तो नीतीश कुमार जी को मत भूलिएगा। एक बार बीपीएससी को ऑलरेडी पूछ चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो 20 वर्षों में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसकी क्या उपलब्धि है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशल में, पॉलिटिकल में, प्रशासनिक में, उनकी कई उपलब्धियां हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। हालांकि इस तरह का जो है ना मैं प्रैक्टिस अपने पेड बैच में कराया, तो आप वहाँ से भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पे इतना सब कुछ आप जान लिए, ठीक ना, कि हाँ इस चैप्टर में कैसे कैसे क्या है। अब बात रही कि कुछ यहाँ देखिए, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, जो कुछ की जो इसका सारांश निकलता है इस पूरे चैप्टर का, यहाँ 3-4 लाइन में दिया गया, आप यहाँ से भी इसको चीज़ों को एक बार समराइज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिया गया, मैं एक प्रश्न पर थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे कि
पहला प्रश्न यही है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों में हुए विकास की मुख्य विशेषता क्या रही, मतलब जो पिछले लास्ट जो 10-20 वर्षों में विकास की मुख्य विशेषता क्या रही है। विशेषता वही प्राइमरी फैक्टर में हमने आगे बढ़ा है, सेकेंडरी में हम आगे बढ़े हैं, टर्शरी में हम आगे बढ़े हैं, ठीक ना। उसकी मुख्य विशेषता क्या रही है, क्या सोशल क्या इकोनॉमिक चेंजेज हुआ वो लिख सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ वही कहता है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक, वही मतलब कारक में जो भी टर्सरी में जितना एलिमेंट है, सेकेंडरी में जितना, वो लिख देंगे। और इसका सोशल इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ सेक्टर में अगर बेहतर होगा तो यहाँ के लोगों का जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है, एजुकेशन बेहतर तो लोगों को शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे कई सारे पॉजिटिव प्रभाव में आप इसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे और आंसर इसको खत्म करिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ऑन द, देखिए ये क्वेश्चन जो बनाया गया है सेम टू सेम 66 जो बीपीएससी पूछा उसी तरह का। बाकी एक क्वेश्चन और यहाँ पे है कि जीडीपी में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का क्या मतलब कि रोल है, क्या योगदान है। इस सर्वे के आधार पर बिहार की आर्थिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा कीजिए और उसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा उसकी भी क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया मोटा मोटा अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ लेंगे और कुछ एक दो एक्स्ट्रा अगर इनपुट डाल देंगे तो आपका दोनों जो है आंसर आराम से लिखा जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये जो पूरा का पूरा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में देखिए 2 ही हमको की एलिमेंट देखने को मिल रहा है। एक तो देखिए की एलिमेंट इसमें ये है कि की टर्म ये है कि एक तो लास्ट 2 डिकेड की बात कर रहा है, लास्ट 2 दशक की बात कर रहा है। 2 दशक में क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ और उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में चेंजेज हुआ है, ये बात कर रहा है। और क्षेत्रीय विषमता की बात करता है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो ये जो फर्स्ट अध्याय में आप इस तरह से करें। और जो 66 का भी क्वेश्चन है उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि वहाँ 2019 और 20 लिखा हुआ है, आप जो है ना इसमें 2024 और 25 लिखकर भी उस आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आगे भी बने जाने का पूरी तरह चांस या संभावना है। आगे के जो भी लेक्चर इसमें मैं लूँगा, चैप्टर 3 में जो एग्रीकल्चर है, 4th में आपका फिर इंडस्ट्री, ऐसे करके आपका एम्प्लॉयमेंट है, फिर इसमें पर्यावरण भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, महिला का भी, नगर है, ग्रामीण विकास है, क्योंकि नगरीकरण क्वेश्चन भी लगातार पूछ रहा है। तो जो भी चीज़ें होगा आगे के लेक्चर में इसमें डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहे। बाकी अगर 70 बीपीएससी मेंस में अगर लगता है कि आपको कुछ दिक्कत है, आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, चाहे जीएस हो या एसए हो या कुछ कंटेंट नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पर बात कीजिए, बैच चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन करके बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर आगे हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।